गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं डॉक्टर वीरेंद्र मांझी आप लोगों को हार्दिक स्वागत करता हूं। टीएसएस टीम सोनू शर्मा में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जी हाँ, और इसी समय मैं एक बात आप लोगों से शेयर करने वाला हूं और बहुत ही बेहतरीन चीज़ बताने वाला हूं जो मुझे पता चला था तो मेरी भी पैरों से जमीन खिसक गई थी। जी हाँ, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ और उसी तथ्य पे बात करेंगे आज। तो बात नंबर 1, क्या आप अपने परिवार के लोगों के सभी सपनों को पूरा कर पा रहे हैं जो वो लोग देखते हैं? मुझे लगता है कि नहीं, क्योंकि 90% लोग नहीं कर पाते हैं। बात नंबर 2, क्या जो आपकी प्रेजेंट टाइम की इनकम है उससे आप सेटिस्फाइड हैं? काफी लोगों को क्वेश्चन आता है नो। इसका आंसर आएगा नो। बात नंबर 3, क्या आप जो इनकम कर रहे हैं वो लगातार साल दर साल ग्रोथ कर रहा है, कहीं घट तो नहीं रहा? काफी लोग कहेंगे घट रहा है, जहां तक मैं जानता हूं। बात नंबर 4, क्या आपके पास समय की आजादी है? क्या आपके पास समय की आजादी है? अगर आप शिमला, गोवा, मनाली या कहीं भी एक शहर घूमने जाते अपने पूरी फैमिली के साथ 8-10 दिन या 15 दिन के लिए, तो क्या जो आपका इनकम आ रहा था वो लगातार आता रहेगा? क्या जो आप बिजनेस कर रहे थे उसका लगातार ग्रोथ होता रहेगा? बात नंबर 5, क्या आपके पास जो आने वाला समय है उसके बेहतर भविष्य के लिए कोई प्लानिंग किया है, कोई योजना बनाई है? बात नंबर 6, क्या आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए प्लानिंग की है जो कि आप जिंदगी जी रहे हैं वो आपकी तरह ही जिंदगी जी पाए या इससे बेहतर जी पाए? बात नंबर 7, क्या आपका जो काम, जॉब, बिजनेस या व्यवसाय जो भी आप करते हैं आपके रिटायरमेंट के बाद क्या रॉयल्टी इनकम देने वाला है? क्या रॉयल्टी इनकम देगा? मुझे नहीं लगता सर कि देगा। बात नंबर 8, क्या आपके पास समय के हिसाब से आमदनी बढ़ाने की कोई योजना है? समय के हिसाब से क्या आपके पास समय के हिसाब से आमदनी बढ़ाने की कोई योजना है? एक बहुत पुराना तथ्य है, एक टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट है। तो वो रिपोर्ट की मैं बात करूं, वो रिपोर्ट बता रहा है कि अगर 1940 की मैं बात करूं तो सब लोगों का जो घर का खर्चा था मात्र 10 रुपये में चल जाता था। अगर मैं 1960 की बात करूं, 10 रुपये से खर्चा 100 रुपया हो गया। अब मैं 1980 की बात करूं, 100 रुपये से 1000 खर्चा हो गया। और मैं 2000 की बात करूं तो 10,000 में घर का चलता था। अगर 10,000 से कम जिसके घर में पैसा आता था उसके घर में प्रॉब्लम हो जाती थी। और जब बात 2020 की आई है, महंगाई इतना ना बढ़ गया है कि आपके घर में अगर 1,00,000 रुपए की आमदनी नहीं हो तो जीना दुश्वार हो रहा है। आप जिंदगी अच्छे से नहीं जी सकते, आप गाड़ी मेंटेन नहीं कर सकते, आप अच्छे घर मेंटेन नहीं कर सकते, आप 2 बच्चों को अच्छे से नहीं पढ़ा सकते, आप बच्चों को एजुकेशन नहीं दे सकते। अब बताइए कि अगर 1,00,000 से कम का आमदनी हो तो कैसे हो पाए? 2020 जो तथ्य है, कितनी महंगाई आ चुकी है। और एक चीज और मैं बताऊंगा, क्या आपके परिवार के, क्या आप अपने परिवार से प्यार करते हैं? क्या आप अगर नहीं रहे तो इनका भरण पोषण कौन करेगा या कैसे होगा? क्या कभी आपने सोचा? क्या कभी आपने इसकी योजना बनाई? बिल्कुल नहीं सर, हम कभी इसको सोचते नहीं। जो आता है कमाते जाते हैं, करते जाते हैं और खाते जाते हैं, जो हो गया सो हो गया। लेकिन कभी हमने पीछे के नहीं सोचा, लेकिन सोचना चाहिए सर। और मैं बताऊं कि आपके और आपके परिवार के बेहतर भविष्य के लिए एक ऐसा बिजनेस है जो बिना इन्वेस्टमेंट को ये तैयार हो जाता है, आपके घर के खर्चे से चलता है,
फालतू पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है सर। सच्चाई है, एक पैसा फालतू नहीं खर्चा करना है। और आपको बिना इन्वेस्टमेंट का ये बिजनेस है और आपकी पूरी जिंदगी को बदलेगा और बहुत बेहतरीन करेगा। और उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को बताने के लिए आ रहे हैं मेरे मेंटर, मेरे गुरु श्री अनिल कुमार गौतम सर। और वो दो ब्रदर हैं, अमित कुमार गौतम सर और अनिल कुमार गौतम सर, जो दोनों भाइयों ने बेहतरीन तरीके से बिजनेस को बिल्ड किया है। और बहुत मिनिमम फैमिली क्लास से मीडियम फैमिली क्लास के लोग हैं। जिस घर में रहते थे उस घर में प्लास्टर भी नहीं हुआ करता था। आज के डेट में दोनों भाइयों ने इस इंडस्ट्री में इतिहास रचा है। और जो गाड़ी चलाते हैं, जो बड़े भाई हैं, वो BMW चलाते हैं अनिल सर। जो अमित सर हैं वो ODA6 चलाते हैं। और एक समय ऐसा था कि जिस घर में रहते थे उस घर में प्लास्टर भी नहीं था सर। आज के डेट में दिल्ली NCR में 3 प्रॉपर्टी है उनके नाम से। 3 बहुत बढ़िया बढ़िया घर हैं, गाड़ियां हैं, बंगलो है। 2.5 से 3 लाख रुपए की मंथली मिनिमम साइड में इनकम है। तो वो आ रहे हैं बताने के लिए कि आप कैसे कर सकते हैं बिना इन्वेस्टमेंट को अपनी जिंदगी में बदलाव, अपने सपनों को पूरा कैसे कर सकते हैं, समय की आज़ादी कैसे पा सकते हैं, अपने आने वाले भविष्य की रचना बढ़िया से कैसे कर सकते हैं। जी हाँ, समय के हिसाब से बढ़ते हुए खर्चे को आमदनी कैसा बढ़ा सकते हैं कि उस खर्चे को रोका जाए। देखिए सर, आमदनी, अगर महंगाई बढ़ रही है तो आपको आमदनी बढ़ाना पड़ेगा। खर्चा कम करने से महंगाई कम नहीं होती, कमाई बढ़ाना पड़ेगा। महंगाई अपने आप कम हो जाती है। जी हाँ, तो बिल्कुल आ रहे हैं वो। और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपके बीच में आ रहे हैं श्री अनिल कुमार गौतम सर। और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिएगा कि जो जो लोग भी इस वीडियो को देखिए, इस बिजनेस को देखिए, अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आइए सर, वेलकम है आपका। हमेशा क्या मतलब, मैं कहूँगा लाइफ में आज तक कोई आया नहीं। थोड़ी बहुत किताबी ज्ञान हमें मिल गया, कुछ डिग्री डिप्लोमा हमें मिल गया, उसके बाद हम मार्केट में गए, जॉब कर रहे हैं या कोई छोटे मोटा कोई धंधा कर रहे हैं, तो उससे कितनी इनकम आ रही है, क्या गुजारा चल रहा है और कितना परिवर्तन आया लाइफ में, ये आप लोगों को भली भांति तरीके से पता है, राइट। और जो बातें यहाँ होने वाली है, मैं गारंटी कह सकता हूँ आप लोगों को कि जिंदगी में ये पहली बार हो रही है। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे ट्राई एंड टेस्टेड सारी चीजें होंगी, राइट। कहते हैं ना, लिखतम के आगे बख्तम नहीं चलती यार। मैं सारी चीजें जो है प्रूफ के तौर पे मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा। और देन उसके बाद आप मेरी बातों को सुनकर समझकर फॉलो जरूर करना, राइट। और देखिए, हम लोग दिल्ली में रहते हैं यार। सदर बाजार नाम का जो एरिया है, अभिषेक, आपको बहुत बढ़िया तरीके से पता होगा, बहुत भीड़ भाड़ वाला एरिया है, बहुत भीड़ भाड़, राइट। उसमें एक कोई पागल आया और पागल बोल गया कि भैया इस भीड़ भाड़ वाले जगह में मैं 60 और 80 के स्पीड में गाड़ी दौड़ाऊंगा। तो लोग उसे वो पागल कहते थे कि भाई पागल, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं, तू साइकिल यहाँ से पे जो अपने स्पीड में दौड़ा दे, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं आपको बता दूं अभिषेक जी, आज दिल्ली में उसी जगह में जो है मेट्रो ट्रेन दौड़ती है 80 के स्पीड में, राइट। और कोई महान आदमी जो है कभी ये कहा करता था कि यार रात के 2 बजे तू बैंक में से पैसा निकाल सकता है, तो लोग उसको पागल कहते थे। यार ऐसा कोई पॉसिबल थोड़ा ना, दिन के 2 बजे हमें जो है लाइन लगानी पड़ती है। लेकिन आज के डेट में सर आप किसी भी टाइम जाके अपने बैंक से पैसा निकाल सकते हो। कोई पागल ये कह गया कि तेरा अकाउंट है ए बैंक में और तू बी बैंक से पैसा निकाल सकता है, तो उसको पागल कहते थे लोग। लेकिन आज के डेट में हाँ, अगर आपके पास एटीएम पंजाब नेशनल बैंक का है तो आप ICICI बैंक से पैसा निकाल सकते हो। तो टाइम के हिसाब से टेक्नोलॉजी बदल गई है, तरीका बदल गया, राइट। किसी टाइम पे हम लोग चिट्ठी लिखा करते थे, किसी टाइम पे हम लोग लैंडलाइन के लिए हम PCU बूथ जाया करते थे, STD बूथ जाया करते थे। आज के डेट में हमारे घर में जो 3-3 4-4 मोबाइल है यार, राइट। तो टाइम के हिसाब से बहुत सारी चीजें बदल गई यार, जमाना बदल गया, राइट। मतलब टेक्नोलॉजी बदल गई, हर चीज का तरीका बदल गया। लेकिन क्या पैसे कमाने के तरीके बदले? पहला क्वेश्चन मेरा, क्या पैसे कमाने के तरीके बदले? नहीं सर, मेरे पिताजी भी जॉब करते थे, मैं भी जॉब कर रहा हूं, तो परिवर्तन क्या आया यार? नौकरी करके ही तो पैसा कमाया जा रहा है। और मैं बिजनेस की बात करूं, वो ट्रेडिशनल बिजनेस वो पहले भी था और आज भी है। तो मतलब कुछ फर्क है ही नहीं। देखिए सर, टाइम के हिसाब से सारी चीजें बदल रही है, तो सर पैसे कमाने के तरीके भी बदले हैं। वो अलग चीज है कि आपको नहीं पता, राइट। वो अलग चीज है कि आपको नहीं पता। और मैं उसी चीज के बारे में बात करूंगा कि आज के डेट में एक नया टेक्नोलॉजी, एक नया तरीका जिससे पैसे
कमाया जा रहा है यार, मतलब हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर। तो उन चीज़ों को समझने के लिए कुछ रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहता हूँ, कुछ रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहता हूँ। पहली बात, आप किसी भी मुद्रा में बैठे हों, राइट, हो सकता है कि सोए हुए हों, या हो सकता कुछ भी, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो एक लिसनिंग मोड में आप रहिएगा, राइट, लर्निंग मोड में आप रहिएगा कि किसी चीज़ को ग्रैब कैसे किया जाए, राइट। तो थोड़ा एक बैठने का पोस्चर होता है, तो उस तरीके से बैठेगा जैसे हम लोग स्कूल में बैठा करते थे या कॉलेज में बैठा करते थे, उस टाइप से। और ये जो मेरा प्लान होगा वो 30 से लेके 45 मिनट का होगा, और इस बीच में सारी चीज़ों का जवाब मैं आपको दूँगा। हर एक स्लाइड अपने आप में बहुत कुछ कहेंगी, लेकिन हर एक स्लाइड के बाद एक क्वेश्चन मार्क आपके दिमाग में ज़रूर आ जाएगा, लेकिन अगले ही स्लाइड में मैं उसका जवाब जो है प्रॉपर तरीके से मैं आपको दूँगा, राइट। और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर कहीं डिस्टर्बिंग ज़ोन में आप बैठे हो तो थोड़ा-सा आप साइड होके बैठिएगा। मैं हमारी बातों को सुनिएगा, समझिएगा। ये आपके लाइफ़ में, आपके परिवार में, आपके भविष्य में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है, ये मेरी गारंटी है। राइट। तो थोड़ा-सा मैं आगे चलता हूँ अभिषेक जी, मैं पहले स्लाइड पे मैं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे जितने भी लोग देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, सब मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग जो है वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, राइट। मैक्सिमम फैमिली अब जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, और मिडिल क्लास फैमिली को अपने बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, राइट। मैं अक्सर कहता हूँ कि यार अपने मोबाइल से ना किसी दूसरे के मोबाइल में कॉल करो तो रिंग चली जाती है, लेकिन कभी आप अपने मोबाइल से जो है अपना नंबर डायल करके देखना यार, वो मतलब हमेशा एंगेज्ड आएगा, वो कहेगा ये जो सब्सक्राइबर जो है वो बहुत व्यस्त है, राइट। तो हम मतलब इधर की आपाधापी में बहुत व्यस्त है यार। तो आप अपने बारे में हमें कभी जानने का मौका ही नहीं मिला ना, हमें कभी अपने बारे में जो है समझने का मौका मिला। अभिषेक जी थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा, रोक, वेट अ मिनट, अदरवाइज मेरा लैपटॉप जो है वो ऑफ हो जाएगा। ओके ओके। राइट अभिषेक जी? यस सर। तो पहले यार अपने बारे में जानना बहुत जरूरी है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि एक मिडिल क्लास फैमिली मीन्स, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, जितने भी श्रोता हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनमें उनकी बात कर रहा हूँ, राइट। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं, ये जो सर्वे मैं आपको बता रहा हूँ ये पिछले 100 साल का सर्वे है सर। और ये 100 साल में हुआ क्या हमारे साथ, और हमारे जो घर में क्या मतलब अवस्था चल रही थी और चल रही है और चलेगी, राइट, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो मैं आप बात करूंगा आज से करीबन करीबन 100 साल पहले, वो था 1920, जब हमारे घर को चलाने के लिए 1 रुपए की जरूरत पड़ती थी। और ये हो सकता है कुछ लोग सुने तो मतलब मुस्कुराहट निकल रही होगी, यार ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन हाँ सर उस टाइम पे यही खर्चा था घर का, राइट। ठीक 20 साल के बाद जो है आया 1940, और जो आपका खर्चा था उस खर्चे में एक जीरो ऐड हो गया, राइट। तो 1940 में घर को चलाने के लिए 10 रुपए की जरूरत पड़ती थी, और ये 1960, और उसी फैमिली को, उसी मतलब मिडिल क्लास फैमिली को रन करने के लिए 10 रुपए नहीं, अब 100 रुपए की जरूरत पड़ती थी, राइट। 20 साल के बाद अगेन आफ्टर 20 ईयर जो है वो खर्चा जो है वो 10 टाइम हो गया यार, 1 जीरो और ऐड हो गया इसमें, राइट, एक जीरो और ऐड हो गया। फिर सन 2000, जिसमें जो है जो 1000 रुपए का खर्चा था वो 1000 रुपए नहीं, अब 10,000 रुपए का खर्चा जो है उस फैमिली का होना स्टार्ट हो गया। और आज ठीक 20 साल के बाद हम खड़े हैं सन 2020 में, और आज की डेट में उसी घर का जो खर्चा है वो करीबन करीबन 1 लाख रुपए का है। देखिए बहुत सारे लोग हमारे साथ होंगे जो कह रहे हैं नहीं सर मैं तो 15-20 हजार रुपए में मैं चला लेता हूँ घर। सर चलाते नहीं हो यार, एडजस्ट करते हो, उसे चलाना नहीं कहते, राइट, चलाना नहीं कहते, उसे जस्ट एडजस्ट करना कहते हैं। जो भी आप इनकम लाते हो खर्चा पहले ही हो चुका होता है, बस उसका भुगतान करना बाकी रहता है यार, बस उसका भुगतान करना बाकी रहता है। मैं कई बार कहता हूं कि एक मिडिल क्लास फैमिली अगर छोटे मोटे शहर में भी रहता है और 2 BHK का घर भी लेता है तो करीबन उसकी ईएमआई जो है 20 से लेके 30,000 रुपए की होती है। एक छोटी सी गाड़ी भी लेता है ऑल्टो वैगनर टाइप की भी तो करीबन 8-10 हजार रुपए की ईएमआई होती है। 2 बच्चों को अगर ठीक ठाक स्कूल में भी पढ़ाता है तो 15 हजार रुपए के आसपास का खर्चा होता है। उसकी शादी, उसके ब्याह और उसके फ्यूचर प्लानिंग के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए जो पैसा जमा करोगे वो अलग, अपने घर को मेंटेन करने के लिए जो खर्च होगा वो अलग, अपने बुढ़ापे के लिए जो सेविंग की जाएगी वो अलग, अपने दवा दारू के लिए जो रखा जाएगा वो अलग, और भाई जो 1 लाख रुपए कमाएगा वो टैक्स भी देगा, राइट। तो मैं कहूंगा कि वो 1 लाख रुपए भी जो ना हो सकता है कि आपको
कम पड़ता हो। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं, आज की डेट में जो 1 लाख रुपए की जरूरत है मिडिल क्लास फैमिली को अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, राइट, अगर ये इनकम नहीं आ रही है तो हालात कुछ ऐसे हैं। जो कह रहे हैं ना कि मैं 30,000 40,000 रुपए में मैं खुश हूं या मैं अपने घर को चला रहा हूं, सर आप चला नहीं रहे हो। ये तनाव भरा माहौल रहता है घर में, हमेशा कुछ ना कुछ दिक्कतें, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर आती हैं, राइट। इसकी टोपी उसके सर वाली जो हिसाब किताब होता है ना यार, यहाँ से लिया उसको दे दिया, उसको उससे लिया इसको दे दिया, उस वाले हिसाब किताब से जो है अपने घर का गुजारा कर रहे हो, राइट। तो मैं कहूंगा कि अगर आपके पास ये इनकम नहीं है तो इस प्लान को सुनना बहुत जरूरी है। और अगर मैं कहूंगा बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कह रहे होंगे कि मेरे लाइफ तो बहुत बढ़िया चल रही है, बढ़िया तो चल रही है सर, और बढ़िया करना है तो भी आपको सुनने की जरूरत है, राइट। तो ये जो तनाव भरा जो माहौल है आपके जीवन में, उसको मैं दूर करने का पूरा और पूरा भरपूर कोशिश करूंगा, राइट। ये आने वाले आधे घंटे के अंदर मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, और ये जो पूरा सेशन रहेगा वो पैसों से रिलेटेड रहेगा, राइट, पैसों से रिलेटेड रहेगा। और मैं जानता हूं जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं उनमें से किसी को भी पैसों से एलर्जी नहीं है, राइट, पैसों से एलर्जी नहीं है। और अक्सर मैं लोगों से पूछता हूं यार पैसे कमाने के तरीके कितने होते हैं, तो लोग कहते हैं सर 2 तरीके होते हैं। मैंने कहा बहुत ज्ञानी आदमी है यार, तो बता कैसे। तो वो कहता है यार एक ब्लैक और दूसरा होता है व्हाइट, मीन्स जो एक मेहनत का और एक होता है अंडर टेबल। मैंने कहा बस बेटा तेरा ज्ञान जहां तक है ना वहीं तक तू बोलेगा। तो मैं आपको बता दूं सर, ये मिडिल क्लास फैमिली से ये डायलॉगबाजी बहुत सुनने को मिलता है हमें, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं पैसे कमाने के बिल्कुल ही 2 तरीके होते हैं। बिल्कुल सही कहा उस बंदे ने। और मैं 2 तरीके वो कौन से वो बताऊंगा मैं आपको। एक होता है एक्टिव और दूसरा होता है पैसिव। एक्टिव अर्निंग वो होता है जहां पे आपका इन्वॉल्वमेंट मस्ट होता है, अगर आप हो तो पैसा आएगा और अगर आप नहीं हो तो पैसा नहीं आएगा। जैसा कि जॉब, अगर हम लोग जॉब में जाते हैं तो पैसा हमारी इनकम सैलरी आती है, अदरवाइज नहीं आएगी। जैसा कि दुकानदारी, दुकानदारी में अगर आप हो तो आपके पास पैसा आएगा, गले में बैठे हो तो पैसा आएगा, शटर बंद तो पैसा बंद है, राइट। एक डॉक्टर अपने क्लिनिक में बैठा है तो पैसा कमाएगा, अगर क्लिनिक में नहीं बैठा है तो पैसा नहीं कमाएगा, राइट। तो इसी प्रकार से जो है एक एक्टिव अर्निंग वाला जो पार्ट है, यहाँ पे जितने भी लोग हमें देख रहे हैं मैक्सिमम लोग जो है इसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, राइट। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है पैसिव अर्निंग। पैसिव अर्निंग क्या होता है यार, जहां पे एक प्रोसेस काम कर रहा है, जहां पे एक सिस्टम काम कर रहा है, जहां पे आपके लिए लोग काम कर रहे हैं, उसे कहते हैं पैसिव अर्निंग। जिसमें सबसे पहला नाम जो आता है वो बिजनेसमैन का था, बिजनेस का, राइट। और अक्सर कई सारे लोग जो है छोटे मोटे काम कर रहे होते हैं, अपना काम कर रहे होते हैं, कहते हैं बेटा तू क्या करता है, तो कहता है बिजनेस। सर मैं आपको बता दूं बिजनेस का परिभाषा अलग है, राइट। बिजनेस जो होता है वो सिस्टम होता है, एक प्रोसेस होता है जिसके तहत में उस काम को किया जाता है। अदरवाइज सिस्टम नहीं है, प्रोसेस नहीं है, लेकिन हाँ आपका काम है तो उसे सेल्फ एम्प्लॉयड वाली कैटेगरी में डाला जाता है, राइट। तो बिजनेस और सेल्फ एम्प्लॉयड में जो है कुछ बारीकी है जो मैं अगले स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पैसिव अर्निंग का एक और पार्ट है जिसे इन्वेस्टर कहा जाता है। इन्वेस्टर वो होता है जिसका बहुत बड़ा पैसा जो है मार्केट में लगता है और उसका जो है एक छोटा सा अमाउंट जो है जिसे ब्याज के रूप में कह सकते हैं वो उसको मिलता है। जैसे बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े जो आपके हाई राइज सोसाइटी हो गए, टोल ब्रिज हो गया, ये सारी चीजें जो है ये इन्वेस्टरों का पैसा लगा होता है और उसका एक छोटा सा अमाउंट जो था उसको हर साल या हर महीने दिया जाता है। तो इस कैटेगरी में हम में से कोई नहीं है, इस कैटेगरी में बात करना थोड़ा गलत रहेगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक्टिव अर्निंग वाले जो लोग हैं उनकी लाइफस्टाइल जो कुछ इस प्रकार से चलती है। हिंदुस्तान में आज भी 90% लोगों की लाइफस्टाइल जो है वो इस प्रकार से चल रही होती है। लेकिन दूसरी ओर जहां पैसिव अर्निंग की मैं बात कर रहा हूं, वहां पे लोगों की लाइफस्टाइल, वहां पे जो लग्जरी लाइफ जीते हैं, जो उनका अपने ड्रीम को पूरा करते हैं, उनकी लाइफस्टाइल कुछ इस प्रकार से होती है। अगर मैं आपसे पूछूं सर आप कौन सा लाइफ जीना चाहोगे, तो मैं गारंटी कह सकता हूं कि आप राइट वाले एंगल में जो फोटो है, जो व्हाइट कार में जो एक शख्सियत खड़े हैं, उनकी तरफ जरूर आप उंगली करना चाहोगे कि यार हाँ यार मुझे ऐसी लाइफ जीना है। अपने फैमिली से पूछना, अपने बच्चे से पूछना, अपने माँ बाप से पूछना, वो जरूर अपनी उंगली जो है इस तरफ रखेंगे। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है यार, अगर आप एक्टिव अर्निंग से पैसा कमा रहे हो और पैसिव अर्निंग वाली लाइफस्टाइल जीना चाहो तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना यार, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपको पैसिव अर्निंग वाले लाइफस्टाइल में जीना है तो आपको वही अर्निंग और उसी तरीके से अर्निंग आपको अर्जित करना होगा, राइट। और एक कदम और आगे मैं आपको लेके चलता हूं, और ये आंकड़े जो है बड़ा मतलब विचलित करने वाले आंकड़े, वो ये कि दुनिया में 90% लोग जो है एक्टिव अर्निंग से अपना पैसा कमाते हैं, ठीक है। उनका इनकम कमाने का सोर्स जो है वो एक्टिव अर्निंग है। और मैं आपको बता दूं दुनिया का मात्र 10% पैसा इन 90% लोगों के पास है, इन 90% लोगों का पास है। और दूसरी ओर जो पैसिव अर्निंग जो लग्जरी लाइफ जीते हैं, ये दुनिया में मात्र 10% लोग हैं, और इन 10% लोगों के पास दुनिया का 90% पैसा है। सर ये गैप देख रहे हो कितना बड़ा गैप है, राइट। तो अगर मैं आपसे पूछूं सर कौन से वाले कैटेगरी में हम रहना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली हम में से हर किसी का जवाब रहेगा पैसिव एक्टिंग, पैसिव इनकम और पैसिव साइड में हम लोग इनकम अर्जित करना चाहते हैं। तो एक कदम और आगे चलते हैं।
और एक बढ़िया सा कोटेशन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये कोटेशन है जिम रॉन का। जिम रॉन जो है डाइट सेलर हैं यूएसए के, बहुत महान व्यक्ति और बहुत महान शख्सियत रहेंगे। और 2009 में इनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उससे पहले इतने सारे वीडियो और इतने सारे इनके ट्रेनिंग जो आपको और बुक्स जो है आपको पढ़ने और सुनने को मिल जाएगा। उनकी एक-एक लाइन जो है हमारी लाइफ को बदल सकता है यार। एक-एक लाइन जो है हमारी लाइफ को बदल सकता है। और उन्होंने एक चीज़ जो है कोटेशन में लिखा है कि वेजेस कैन गिव यू ऑर्डिनरी लाइफ। आपकी सैलरी केवल आपको एक सामान्य ज़िंदगी दे सकता है। प्रॉफिट आर बेटर देन वेजेस। यार आपकी जो व्यापार जो है, आपकी जो बिजनेस जो है, वो आपके जॉब से कहीं कहीं कई गुना ज्यादा बेहतर है, राइट। और मैं थोड़ा सा जो स्लाइड की मैं बात कर रहा था बिजनेस और सेल्फ एम्प्लॉयड के बारे में, तो मैं आपको बता दूं ऑल बिजनेस आर नॉट अ रियल बिजनेस। सारे बिजनेस जो होते हैं वो रियल बिजनेस नहीं होते। मोस्ट ऑफ देम आर जस्ट अ सेल्फ एम्प्लॉयड। उनमें से ज्यादातर जो काम है, जो बिजनेस जिसे बिजनेस कहा जाता है, एक्चुअल में उसे सेल्फ एम्प्लॉयड है वो, राइट। अगर अकॉर्डिंग टू फॉर्ब मैगजीन, राइट, फॉर्ब मैगजीन के अकॉर्डिंग बिजनेस का परिभाषा क्या होता है, अगर आपके अंडर में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में 500 से ज्यादा लोग अगर आपके लिए काम कर रहे हैं तो वो बिजनेस है सर। 500 से ज्यादा, 2 लड़के 4 लड़कों को रखकर काम करवाना उसे बिजनेस नहीं कहते, राइट। अगर 500 से ज्यादा लोग अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं, तो उसे बिजनेस कहा जा सकता है। थोड़ा और आगे चलते हैं, राइट। मैं बात कर रहा था मैं पैसों की, मैं बात कर रहा था मैं ड्रीम की, मैं बात कर रहा था पैसिव अर्निंग की, मैं बात कर रहा था लग्जरी लाइफ की। ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें एज ए ह्यूमन बीइंग हमारे माइंड में एक ड्रीम होता है, राइट। अगर मैं आपसे पूछूं यार आप किस घर में जाना चाहोगे, तो आप किसी बेहतर घर का नाम लोगे। अब मैं आपसे पूछूं आपके बच्चे कौन से स्कूल में मतलब पढ़ना चाहते हैं या आप पढ़ाना चाहते हो, तो आप एक बेहतर स्कूल का नाम लोगे। अगर मैं आपसे पूछूं आपके माता पिता या फिर आपको कुछ अगर दिक्कत आ जाए तो आप किस हॉस्पिटल में जाना चाहोगे, तो किसी आप 5 स्टार जो हॉस्पिटल है उसका नाम लेना चाहोगे। तो ये सारी चीजें क्या है सर? ये ड्रीम है यार, ये ड्रीम है। और ये एक आम आदमी इसी ड्रीम के आगे पीछे कहीं ना कहीं घूम रहा होता है। और वो बहुत छोटे छोटे ड्रीम होते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम जिसे कहते हैं यार, या किसी रेस्टोरेंट में चले जाए तो हमें उसे मेन्यू ना देखना पड़े, प्राइस ना देखना पड़े, राइट। अगर किसी शोरूम में चले जाए तो वहां पे हम जो कपड़ा टंगा हुआ है उसका प्राइस टैग देख के वहां ना छोड़ना पड़े। समथिंग इस टाइप के मैं फाइनेंशियल फ्रीडम की बात कर रहा हूँ। ड्रीम हाउस की मैं बात करूंगा। ड्रीम हाउस का मतलब होता है जिस घर में आप रहते हो, ऑब्वियसली आप वहां पे सेटिस्फाई नहीं हो, आप कहीं ना कहीं एक लग्जरी घर कहूंगा या फिर किसी एक अलग जगह में एक नया घर या फिर नई सोसाइटी में आप जाना जरूर पसंद करोगे, राइट। ये छोटे छोटे ड्रीम होते हैं यार एक आम आदमी के। एक छोटी सी कार अगर फैमिली जाए तो बाइक में जाए, एक सेफ्टी वाला पर्पस जो है एक हर कोई आदमी अपने फैमिली के लिए चाहता है, राइट। धूप बारिश या फिर ठंड हो तो मतलब प्रोटेक्टिव रहे आदमी, राइट। तो इस टाइप के कुछ ड्रीम रहते हैं। अच्छा एजुकेशन, अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज में हमारे बच्चे पढ़े, राइट। और कोविड जैसे कोई भी दिक्कत आए तो एक फैमिली सिक्योरिटी होना चाहिए, इतना पैसा होना चाहिए कि हमें सोचना ना पड़े और मानसिक रूप से जो हम मतलब दिक्कत में ना आए, राइट। घूमने फिरने में आज़ादी हो, ऐसा नहीं कि हमें किसी और से टाइम लेना पड़ रहा हो या किसी से सोचना पड़ रहा है कि यार सर मुझे छुट्टी दे दो, मैं अगर सैटरडे का लॉक लगा दूँ तो मेरी इनकम नहीं आएगी, राइट। इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक आम आदमी सोचता है और अपने घूमने-फिरने का प्लान नहीं करता है। तो ये कुछ ड्रीम होती है एक आम आदमी की, राइट। एक आम आदमी के जो छोटे-छोटे ये ड्रीम होते हैं, जिसको वो लाइफ में पूरा करना चाहता है और इसी के लिए सुबह से लेके रात तक जो है आपाधापी में लगा रहता है। तो मैं आपको बता दूँ सर, अगर आपके पास ड्रीम है तो हमारे पास टीम है कि उस ड्रीम को हम पूरा कर सकते हैं, राइट। तो ये पूरे की पूरा जत्था है सर, ये पूरे के पूरे लोग हैं जो आपके पीछे लग जाते हैं और आपके ड्रीम को पूरा करने के लिए अपना दिन रात जो है वो एक कर देते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस बिजनेस में, इस सिस्टम के अंदर जब आप आते हो तो एक अच्छी चीज ये है कि आपसे कोई पढ़ाई लिखाई नहीं पूछता, आपसे कोई आपका बैकग्राउंड नहीं पूछता, आप कितने एक्सपीरियंस होल्डर हो, ठीक है, आप कहाँ कहाँ घूमे हो, कहाँ कहाँ रहे हो, किस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं पूछा जाता सर। और जस्ट आप इस सिस्टम में आप आ सकते हो। बस इस सिस्टम के लिए एक चाहिए, आपके अंदर सपने होने चाहिए, आपके अंदर एक आग होना चाहिए कि उस चीज को पूरा करने के लिए, राइट। मैंने इस बिज़नेस को क्यों चुना, राइट? मैं थोड़ा-सा मैं अपने बारे में बता दूँ, जब मेरे सामने ये बिज़नेस आया, तो मुझे इस बिज़नेस में जो सबसे अच्छी चीज़ जो लगी कि इसमें पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं थी, राइट? तो अब मैं आप लोगों को सबको रिलैक्स कर दूँ कि इस बिज़नेस को करने के लिए पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट? ये सबसे पहले मेन चीज़ था। और जिस धंधे में पैसा नहीं लग रहा, तो लॉस नाम की कोई चीज़ नहीं है, टारगेट इसमें कुछ नहीं होता, राइट? कोई बेचने की ज़रूरत नहीं है आपको। और सबसे अच्छी चीज़ जो मैं जॉब करते हुए मतलब जो एक आदमी था, मैं मेरे हिसाब से जो मुझे अच्छा लगा कि मैं फ्री टाइम में इसको कर सकता हूँ। सर आप स्टूडेंट हो, आप इस काम को कर सकते हो, आप हाउसवाइफ हो, आप इस काम को कर सकते हो, आप किसान हो, आप इस काम को कर सकते हो, आप जॉब करते हो, इस काम को कर सकते हो, आप छोटी-मोटी दुकानदारी है, छोटा-मोटा काम करते हो, तो इस काम को आप कर सकते हो। अपने काम को बिना डिस्टर्ब किए,
आप 10, 15, 20, 50 लाख, 2 लाख जो भी कमा रहे हो कमाते रहो, उसके साथ-साथ फ्री टाइम में इस बिज़नेस को आप डेवलप कर सकते हो और एक अच्छा अमाउंट और हैंडसम अमाउंट जो है वो यहाँ से अर्न कर सकते हो। तो जिस मैं बिज़नेस प्लान की बात कर रहा हूँ उसके बारे में मैं आपको बता दूँ, जो कोविड के टाइम पे सर जॉब तो अब रहा नहीं और बिज़नेस जो हमें साथ दे सकता है एक आम आदमी और मिडिल क्लास फैमिली के लिए वो है नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, राइट? अब ये नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग ये फंडा है क्या? ये थोड़ा समझ लेते हैं। कई भाई जो है इस शब्द को पहली बार सुन रहे होंगे और कई सारे ज्ञानी लोग भी हमारे साथ बैठे होंगे। कहते हैं भैया हमें तो सब पता है, हमने तो बहुत देखा है, बहुत सुना है और तो मैं आपको बता दूँ सर जस्ट आपको एक इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है, राइट? इसके बारे में केवल आपको एक कहते हैं ना अल्प विद्या महाभयंकरम यार, थोड़ी-सी जानकारी ज़रूर है लेकिन पूरी जानकारी नहीं है आपको। अगर पूरी जानकारी होती तो आपके घर के आगे एक अच्छी-सी लग्ज़री कार खड़ी होती यार, एक अच्छी जगह पे आप रह रहे होते, आपका बैंक बैलेंस बहुत हेल्दी होता, राइट? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सिस्टम क्या है, आपने जो भी ज्ञान अर्जित किया है इस सिस्टम के बारे में, उसे वहीं पे रखिए। अब मेरे हिसाब से सुनिएगा, मेरे हिसाब से समझिएगा क्योंकि जब मैं इस बिज़नेस में आया तो मुझे 2-3 चीज़ें जो मुझे बहुत मतलब चुभ रही थी। चुभ ये रही थी कि पहली बार मैंने इस चीज़ का नाम सुना या डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, ये फंडा है क्या? तो मैं थोड़ा गूगल में गया क्योंकि मैं आस-पड़ोस के लोगों से मैं उनसे ये जानकारी नहीं लूँगा जिनको उस बारे में पता ही नहीं है। मैं अक्सर कहता हूँ यार पेट में दर्द है तो आप कहाँ जाओगे? यार ऑब्वियसली डॉक्टर के पास, अगर आपके कपड़े फट गए तो कहाँ जाओगे? ऑब्वियसली दर्जी के पास। ऐसा थोड़ी ना यार कपड़े फट गए तो डॉक्टर के पास गए और पेट में दर्द है तो मोची के पास चले गए, अगर जूते सिलवाना है तो किसी ड्राई क्लीनिंग वाले के पास चले गए, ऐसा नहीं होता यार। जो आदमी जिस सिस्टम के बारे में जानता है उससे ही नॉलेज लेना चाहिए, राइट? तो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में हमारे अगल-बगल में लोगों को पता नहीं थी, ये मुझे अच्छी तरह पता था और मैं आपको बता दूँ मैं गूगल का मैंने सहारा लिया, मुझे ये जानने को मिला, ये इकोनॉमिक्स टाइम की कटिंग है सर, ये गूगल में आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी, जिसमें ये बताया गया कि 2015 में 10,000 करोड़ की इंडस्ट्री है ये और 2020 में जो है 34,000 करोड़ की इंडस्ट्री ये बन चुकी है। ये पंजाब केसरी जो हम में से कई लोगों के घर में आता है, उसमें ये बताया गया है कि डायरेक्ट सेलिंग उद्योग जो है 2021 में 160 अरब रुपए का होने वाला है, राइट? 160 अरब रुपए का। नीति आयोग जो हिंदुस्तान को अगले 5 साल का प्लान बना के देता है, राइट? हिंदुस्तान गवर्नमेंट को, राइट? इंडियन गवर्नमेंट को। तो उन्होंने ये लिखा है कि डायरेक्ट सेलिंग पर विशेष जोर देने की ज़रूरत है। विशेष जोर देने की ज़रूरत है। तो आप सोचिए ये बड़े-बड़े बिज़नेस मतलब ये बड़े-बड़े ऑर्गनाइज़ेशन जो है ये मतलब इतनी बड़ी चीज़ कह रहे हैं या नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, तो हमें और आपको इनके ऊपर फेथ करना चाहिए यार। इनकी एक कटिंग जो है हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को मतलब उठा सकती है और गिरा सकती है। तो इनकी बातों को मैंने फॉलो किया, एक कदम और आगे गया तो मुझे जानने को मिला कि आज के डेट में हिंदुस्तान में 13 यूनिवर्सिटी में जी 13 यूनिवर्सिटी में जो है डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई हो रही है, राइट? और मैं आपको बता दूँ जिसमें से एक कटिंग मैं लेकर आया हूँ आपको दिखाने के लिए कि एमएलएम डायरेक्ट सेलिंग जो है, चैप्टर जो है एमबीए का एमबीए में इसका एक चैप्टर है प्रॉपर और ये कर्नाटका यूनिवर्सिटी में जो है पढ़ाई जा रही है, राइट? और आज के डेट में डायरेक्ट सेलिंग जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में है और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर में ये जो है इंडस्ट्री आती है और इसमें जो है आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी जानने को मिलेंगी जो आपको लगेगा कि यार ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। 2025 तक जो है 2 करोड़ जॉब जो है ये इंडस्ट्री आपको दे सकती है, हिंदुस्तान में ला सकती है और ये टाइम्स ऑफ इंडिया की एक कटिंग है जो ऑनलाइन आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें ये बताया गया है कि 64,500 करोड़ रुपए का जो है ये इंडस्ट्री होने वाली है हिंदुस्तान के अंदर। ये इंडिया की बात कर रहा हूँ मात्र और ये रिपोर्ट किसने पेश किया? ये रिपोर्ट पेश किया है फिक्की ने। फिक्की मतलब ये हिंदुस्तान की एक गवर्नमेंट की एक बॉडी है, गवर्नमेंट का एक पार्ट है, राइट? जो गवर्नमेंट के लिए काम करती है। ये इन्होंने रिपोर्ट पेश किया है इंडियन गवर्नमेंट को कि भई 2025 तक जो है 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली है। और मैं आपको बता दूँ डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे जो वर्ल्ड के नंबर 1 और पावरफुल व्यक्ति हैं। इन्होंने 15 साल पहले किताब लिख के रखी हुई है, व्हाई वी रिकमेंड नेटवर्क मार्केटिंग, राइट? और ये नेटवर्क मार्केटिंग को लोगों को करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, राइट? तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो मुझे सोचने पे, मुझे करने पे विवश कर गई कि यार हाँ यार, गौतम जी अगर आपको कुछ बड़ा करना है, तो एक मिडल क्लास फैमिली के लिए इससे बेहतर पार्ट कुछ और नहीं हो सकता। क्योंकि जॉब करके किसने कितना बड़ा इतिहास रचा है, ये हमें और आपको बेहतर पता है। तो वो मूर्खता होगी कि एक आदमी चलता रहा, गड्ढे में गिर गया और हम भी उसी के पीछे-पीछे चल रहे हैं। तो ये मैंने अपने पिताजी को देखा, अपने अगल-बगल में लोगों को देखा है, तो मुझे लगा यार लाइफ को बदलना है तो इससे बेहतर जो अपॉर्च्युनिटी हमारे जैसे आम लोगों के लिए कुछ और नहीं हो सकता। तो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम को अडॉप्ट किया और मैं आपको बता दूँ थोड़ा-सा एक और चीज़ कि ये ग्लोबली मैं आपको बता दूँ करीबन 14 लाख करोड़ का टर्नओवर करती है ये। जी हाँ, डायरेक्ट सेलिंग जो है 14 लाख करोड़ का टर्नओवर करती है ग्लोबली, राइट?
वर्ल्ड वाइड जो है इसका पावर आप समझिए सर, 14 लाख करोड़। मैं चैलेंज करता हूँ आपको, पेन और कॉपी लेके बैठिएगा, 14 लाख करोड़ आप एक बारी में नहीं लिख सकते। हो सकता है कई बार 10 बारी लिखोगे, काटोगे और हर बारी गलत आपका निकलेगा। तो मतलब समझिए आप कितनी बड़ी इंडस्ट्री है यार। इतने बड़ी इंडस्ट्री का अगर पार्ट होने का मौका अगर हमें मिल रहा है, तो हमें और आपको जो नतमस्तक होकर जो है इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, इसे अडॉप्ट करना चाहिए और अपने जीवन का एक हिस्सा बनाना चाहिए, राइट, इस बिजनेस को। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि इस बिजनेस के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग के बारे में नहीं जानते, डायरेक्ट सेलिंग होता क्या लोगों को नहीं पता। तो मैं आपको बता दूं सर, डायरेक्ट सेलिंग कोई हवा नहीं है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपको लग रहा हो यार कुछ ये अजीब और गरीब चीजें आ गई हमारे पास, बिल्कुल भी नहीं सर। मैं आपको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा। जो नॉर्मली हम लोग सामान लेते हैं, वो कहाँ बनता है? फैक्ट्री में बनता है, राइट। एक मैन्युफैक्चरर उसको बनाता है, जिसकी एक मामूली सी कॉस्ट लगता है। उस पर एडवर्टाइजमेंट होता है, उसमें ये वो धोनी, महेंद्र सिंह धोनी आ गया, शाहरुख खान आ गया, ये सेलिब्रिटी आ गया, वो सेलिब्रिटी आ गया, बहुत सारी चीजें कर कुरा के जो है उसको प्रमोट किया जाता है। टीवी में ऐड आता है, उसके बाद C&F एजेंट के पास जाता है, फिर होलसेलर, रिटेलर, डीलर, जितने भी लोगों से प्रोसेस से होकर गुजर के हमारे पास आता है, राइट। और जो चीज 30 रुपए की बनी है उसको हम और आप 100 रुपए पे करते हैं। तो 70 रुपए हम क्यों पे करें? 70 रुपए हम क्यों पे करें? क्योंकि 70 रुपए तो यार उस पे तो एडिशनल चीजें जुड़ी है ना यार। एक्चुअल तो ये 30 रुपए की चीज है। मैं कोल्ड ड्रिंक की बात कर रहा हूँ। कोल्ड ड्रिंक की जो बोतल हम लोग 10 रुपए की लेते हैं, यार 2 रुपए का पानी भरा होता है, 8 रुपए हम खामो खा के देते हैं। वो 8 रुपए क्यों देते हैं? क्योंकि इसी प्रोसेस से होकर गुजरता है, इसलिए हमें और आपको उस पर 8 रुपए देना पड़ता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग की मैं बात करूं, डायरेक्ट सेलिंग केवल मैन्युफैक्चर से प्रोडक्ट उठाता है, डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंचाता है। जो 70 रुपए जो बिचौलियों में बट रहा था, वो 70 रुपए उनपे ना बटकर अब बिजनेस प्लान के माध्यम से, जी डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस प्लान के माध्यम से ये 70 रुपए हम में और आप में बढ़ता है। और ये 70 रुपए सर बहुत बड़ा फिगर निकल के आता है। कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है सर। 70 रुपए बहुत बड़ा फिगर निकल के आता है। और वो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं जो लाखों में इनकम कमा रहे हैं। आगे चलते हैं सर। मैं बात कर रहा हूं सर, ये कुछ प्रोडक्ट्स की मैं बात कर रहा हूं जो डेली यूज के प्रोडक्ट है हमारे, जो हम लोग कई बार मतलब जब से हम इस धरती पे आए और जब तक हम नहीं जाएंगे तब तक हम ये सारी चीजें इस्तेमाल करेंगे। साबुन हो गया, टूथपेस्ट हो गया, हेयर ऑयल, डिटर्जेंट पाउडर, फेस वॉश, कुकिंग ऑयल, शैम्पू, टी, कॉफी, ये सारी चीजें जो है हम लोग आम लाइफ में कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते हैं। तो क्या हमें इन सारी चीजों से पैसा मिलता है? नहीं सर, इसमें हमारा पैसा खर्च होता है। ये जैसे ही ये लिस्ट हमारे हाथ में थमा दिया जाता है हमारे फैमिली के द्वारा, हमारे घर में जो माँ बहनें होती है उनके माध्यम से, तो हमारे दिमाग में एक घंटी बज जाती है, यार अब आज मेरे जेब से पैसा खर्च होने वाला है, राइट। और आप कमाओ या ना कमाओ यार, ये बेसिक चीज है जिसपे हम और आप पैसा खर्च करते ही करते हैं। लेकिन मैं आपको सिस्टम जो बताने वाला हूँ, वो सिस्टम ऐसा है कि इन सारी चीजों से आपके पास पैसा आना स्टार्ट होगा। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो कि इन सारी चीजों से जो है पैसा आना होगा, पैसा आना स्टार्ट होगा। अभी तक ये केवल एक खर्चे का एक माध्यम बना था, जरिया बना था, और मेरे घर पे पैसा आ रहा है। मैं यहाँ चाय पीता हूँ, मेरे पास पैसा आता है। मैं साबुन इस्तेमाल करता हूँ तो मेरे पास पैसा आता है। ये कैसे, किस तरीके से, मैं आगे बताऊंगा आपको। थोड़ा सा मैं इस बिजनेस के बारे में बता दूं। ये बिजनेस हमें ये प्रोवाइड कौन करता है, ये सिस्टम हमें प्रोवाइड कौन करता है कि जहां तक कल तक तो खर्चा था लेकिन आज यहां से इनकम कैसे आ सकता है। तो वो जो हमें सिस्टम प्रोवाइड कर रही है वो है वेस्टीज। वेस्टीज के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। वेस्टीज हिंदुस्तान के नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है और वर्ल्ड में जो है 30वें रैंक पे आता है। मतलब वर्ल्ड में टॉप 100 जो है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का लिस्ट निकाला जाए तो हिंदुस्तान की एकमात्र कंपनी है, वो है वेस्टीज। और वो भी 30वें रैंक पे सर, 30वें रैंक पे ये कंपनी है और ये उसका सर्टिफिकेट है। और आगे लेके चलता हूँ, ये कंपनी के जो है 3 डायरेक्टर हैं, मिस्टर गौतम बाली जी और मिस्टर कन्वर जी एंड दीपक सूद जी। इनका बहुत बढ़िया एक स्टेटमेंट जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, दिल को टच कर जाता है और हकीकत है ये। ट्रांसफॉर्मिंग योर ड्रीम इनटू रियलिटी, आपके सपनों को हकीकत में कैसे तब्दील करना है, वो ये सिस्टम बताती है, वो वेस्टीज करता है। और ऐसे लाखों लोग हैं जिनके सपनों को सर इन्होंने हकीकत में बदला है, राइट। इनकम के हिसाब से हो जाए या ड्रीम को पूरा करने के हिसाब से हो जाए, तो उनमें एक जो नाम है वो आपका भी ऐड हो सकता है आज। तो थोड़ा और आगे चलते हैं, मैं गौतम बाली जी के बारे में बताना चाहता हूँ। गौतम बाली जी जो कंपनी के डायरेक्टर हैं, वो एक्चुअल में आज की डेट में एसोचेम जो है गवर्नमेंट की एक बॉडी है, इसको आप गूगल में सर्च कर सकते हो, पढ़ सकते हो। और करीबन 100 साल पुरानी इंडस्ट्री है ये, एसोचेम ऑर्गेनाइजेशन है ये। और यहाँ के जो है चेयरमैन है, राइट, चेयरमैन है गौतम बाली सर, और वेस्टीज के एमडी हैं। और थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ये कन्वर जी हो गए और ये दीपक सूद जी हो गए। इनको जो है लीडरशिप हेल्थ केयर अवार्ड का अवार्ड भी मिला है वेस्टीज को, राइट। और ये 2017 में बांग्लादेश के मिनिस्टर के माध्यम से, वहाँ के मंत्री के माध्यम से, और ये एक्सपीएम रह चुके हैं हमारे, उनके माध्यम से जो अवार्ड मिला है
वो मिस्टर कन्वर जी एंड दीपक सूद जी यहाँ आपको दिख रहे हैं। तो आप ये देख सकते हो, ये समझ सकते हो कि ये ऑर्गेनाइजेशन कितनी बड़ी है, राइट? इनको जो अवार्ड मिला है, और ये कुछ एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, राइट? इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा आप इसको। एफएमसीजी सेक्टर ने भी हेल्थ हाइजीन और वेलनेस प्रोडक्ट्स के दम पर न केवल कारोबार चलाए रखा बल्कि लोगों को रोजगार दिया। कोरोना काल में ज्यादातर सेक्टर संकट का सामना कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह पीएम ने बार बार आपदा में अवसर खोजने की बात की है, उसका असर भी कई सेक्टर्स के कारोबार में आए बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। सबसे बड़ा फायदा ई कॉमर्स सेक्टर और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को मिला है। ई कॉमर्स सेक्टर के फायदे का असर ये हुआ है कि आने वाले फेस्टिवल सीजन में कंपनी 1 लाख लोगों को नौकरी पर रखने वाली है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी वेस्टेज का दावा है कि कोरोना काल में ऑनलाइन ऑर्डर 300% बढ़े हैं। इस सफलता में सबसे बड़ा हाथ एफएमसीजी सेक्टर का है। लॉकडाउन में जहां सब कुछ बंद था, वहीं पर घर में रसोई से लेकर बाथरूम तक इस्तेमाल होने वाले सामानों की बिक्री में जोरदार तेजी आई, जिससे इन कंपनियों को बेरोजगार होते लोगों को काम दिलाने में भी मदद मिली है। वेस्टेज के मुताबिक कंपनी ने लॉकडाउन में 20 लाख लोगों को अपने नेटवर्क में शामिल किया। ज्यादातर एफएमसीजी कंपनियों की बिक्री में हेल्थ हाइजीन और वेलनेस प्रोडक्ट्स की बिक्री ने बड़ा रोल निभाया और इन्हें वेस्टेज जैसी कंपनियों की बिक्री में 90% का योगदान दिया। अगस्त में हेल्थ हाइजीन और वेलनेस प्रोडक्ट्स का पोर्टफोलियो 40% बढ़ गया है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का भारतीय मार्केट 2019 में 12.1% से बढ़कर 2.47 अरब डॉलर पर था। 2011 से 2016 के बीच दोगुना हो चुका ये मार्केट कोरोना के बाद फिर से रोजगार देने और तरक्की करने को तैयार है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री स्पेशली ऑनलाइन हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी है। इसके करके ना ही सिर्फ प्रोडक्ट्स के करके लोग इसका बेनिफिट उठा रहे हैं, बल्कि पैंडेमिक के टाइम पे लाखों करोड़ों लोगों ने जिन्होंने अपनी नौकरियां गंवा दी थी, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने उनको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है ताकि अपने लिए एक सस्टेनेबल एंड वायबल सोर्स ऑफ इनकम देख सकें। एफएमसीजी में हेल्थ हाइजीन और वेलनेस के बाद ग्रोसरी प्रोडक्ट्स की डिमांड भी जबरदस्त रही। लॉकडाउन में तो घर में पकवान बनाने के लिए लोगों ने जमकर तमाम तरह के खाने पीने का सामान खरीदा। एफएमसीजी सेक्टर में भी हेल्थ हाइजीन और तो सर ये जो मैंने आपको दिखाया, ये एक इंटरव्यू था मिस्टर गौतम वाली जी का, जो आज तक के माध्यम से लिया गया था, और इसमें जो है वेस्टीज के बारे में बताया गया था कि वेस्टीज जो है कोविड के टाइम पे कितना उभर कर जो है मार्केट में काम कर रही है, वो लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रही है। करीबन इस 6 महीने के अंदर, इस 6 महीने के अंदर सर करीबन करीबन जो है करीबन 20 लाख लोग जो है वेस्टीज के साथ जुड़े हैं। वेस्टीज के साथ जुड़कर जो है ये फैमिली अर्न कर रही है, पैसे कमाने का एक सोर्स जो है वो ढूंढ रही है, राइट? और यहाँ के जो प्रोडक्ट है उसकी जो मार्केट में जो डिमांड कहा जाए, राइट, डिमांड कहा जाए, वो बहुत पीक पे है। ये सारी चीज़ें जो है इस रिपोर्ट में बताया गया था। तो उसका एक छोटी सी क्लिपिंग मैंने आपको दिखाया, लेकिन इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि वेस्टीज 16 साल पुरानी कंपनी है और प्योर हिंदुस्तान की कंपनी है सर, इंडियन कंपनी है। और आज की डेट में वेस्टीज के साथ करीबन 2 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर्स, 2 करोड़ जो लोग जो हैं वो जुड़ चुके हैं, और करीबन 3000 जो है ऑफलाइन और ऑनलाइन स्टोर है सर इसका, ऑल ओवर इंडिया, राइट? जहाँ से भी आप मुझे सुन रहे हो, जहाँ से भी आप मुझे देख रहे हो, आपके नियर बाई में भी 10 किलोमीटर के रेडियस में अगर उठा के देखा जाए तो 1-2 स्टोर जो है वेस्टीज का आपको जरूर मिलेगा। और 300 से ज़्यादा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है इस कंपनी का। इनका 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 इन हाउस ये प्रोडक्ट है सर, इन हाउस प्रोडक्ट है ये 300 से ज़्यादा, राइट? और हिंदुस्तान की एकमात्र कंपनी जो हिंदुस्तान से बाहर जो 10 कंट्री में जो है वो काम कर रही है, राइट? जिसमें से जो है बांग्लादेश, नेपाल, यूएई, ओमान, बहरीन, राइट, सऊदी अरब, थाईलैंड, घाना एंड फिलीपींस, ये 2 कंट्री और ऐड हो चुकी है, राइट? तो ये जो है ये ऑलरेडी बहुत बड़े लेवल पे, बहुत बड़े स्केल पे जो है वेस्टीज आज के डेट में ऑल ओवर इंडिया या फिर वर्ल्ड वाइड जो है वो काम कर रही है। वेस्टीज की जो जर्नी स्टार्ट हुई थी 2004 में, जहां से इन्होंने शुरुआत किया था, और लास्ट ईयर जो है इन्होंने 2018-2019 में 1850 करोड़ का टर्नओवर किया था। और इस साल जो है 2019-2020 की मैं बात करूं, जो मार्च 2020 खत्म हुआ है, इस एक साल के अंदर इन्होंने करीबन करीबन 2500 करोड़ का बिजनेस किया है। करीबन करीबन 2500 करोड़ की कंपनी है सर ये आज की डेट में। इतने बड़े कंपनी का एक एक पार्ट बनने का आपको मौका मिल रहा है सर,
तो मुझे लग रहा है इसको जो है मतलब बाहाँ फैला के वेलकम करना चाहिए हमें और आपको। और ये कंपनी के जो रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन की मैं बात करूं, तो ये वेस्टीज जो है मेंबर ऑफ हेल्थ फूड एंड डाइट सप्लीमेंट एसोसिएशन का जो है मेंबर है, राइट। और मैन्युफैक्चरिंग गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट है, क्योंकि इनके खुद के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है अपने, राइट। सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंट इन प्रोडक्टिविटी क्वालिटी इनोवेशन एंड मैनेजमेंट का जो है इनके पास सर्टिफिकेट जो अवार्ड मिला है, वो अवार्ड किससे मिला सर? इकोनॉमिक्स स्टडी से मिला है, राइट। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक स्टडी से मिला है। गौतम बाली जी को जो है बेस्ट सीईओ का अवार्ड मिल चुका है, ठीक है। और मोस्ट एडमायर ब्रांड एंड लीडर्स जो है एशिया का अवार्ड जो है इनको मिल चुका है। तो आप इतने बड़ी कंपनी के बारे में, इतने बड़े सिस्टम के बारे में आप ये जानकारी सुन रहे हो या देख रहे हो, राइट। और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की मैं बात करूं तो इनको हलाल का सर्टिफिकेट मिल चुका है। हलाल मतलब ये एक्चुअली प्रोडक्ट की क्वालिटी को जो है बहुत मतलब एक प्रमाण कहते हैं, राइट। प्रमाण जो है मिलता है ये एक्चुअल में, अगर हलाल का सर्टिफिकेट नहीं है तो गल्फ कंट्री में आप अपने प्रोडक्ट को नहीं दे सकते, राइट। तो ये सारी चीजें जो है आपको ये दिखाती हैं कि इसके जो प्रोडक्ट के जो क्वालिटी है बहुत ही बेहतरीन है, राइट। और मैं प्रोडक्ट के मैं कुछ पोर्टफोलियो है जो रिव्यू में आपको दिखाना चाहता हूँ। हेल्थ केयर में, पर्सनल केयर में जो है ये ऑलरेडी जो है बहुत बड़े स्केल में काम कर रही है। हेल्थ फूड में हो गया, ठीक है, अपने बहुत बड़े लेवल पे जो है काम कर रही है। साइंस ऑफ वेलनेस पे जो है बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही है। मतलब फिटनेस के ऊपर जो है, डाइट फिटनेस के ऊपर बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही है। डिटॉक्स के ऊपर हो गया, ओरल के ऊपर हो गया, मतलब महिलाओं को जो दिक्कतें होती हैं, राइट, उन चीज़ों के ऊपर जो है बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही है। एग्री को लेकर मतलब किसान भाइयों के लिए बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रही है। हाइजीन को लेकर बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रही है। कॉस्मेटिक में जो है बहुत बड़े लेवल पे, बड़े स्केल पे काम कर रही है, राइट। और कंपनी जो है वेस्टीज के साथ जो टाई अप है वो सार्प का है आज के डेट में हिंदुस्तान के अंदर, राइट। सार्प जो है जापान के बहुत बड़ा ब्रांड है सर, राइट। और ये जो है अपना जो है वाटर और एयर प्यूरिफायर जो है हिंदुस्तान में जो है वेस्टीज के माध्यम से सेल कर रही है। और आज जो मेरे पास एक खबर आई है वो ये कि वेस्टीज का जो एयर प्यूरिफायर ट्राई एंड टेस्टेड है कोविड-19 के वायरस को किल करने के लिए, राइट। तो ये बहुत बड़ी बात कहती है यार ये अपने आप में। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं यार, हेल्थ जो है हमारे फर्स्ट मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो हम में से जितने भी लोग सुन रहे हैं तो इसकी क्वालिटी को समझना बहुत जरूरी है सर। हिंदुस्तान की वर्ल्ड की मैं कहूँगा, हिंदुस्तानी वर्ल्ड की केवल एक और एक एयर प्यूरिफायर है जो कोविड-19 के वायरस को किल करता है, वो है सार्प का जो है प्यूरिफायर, राइट। तो इसके बारे में जानकारी और आपको मिल सकती है, जिन्होंने आपको ये लिंक दिया है वो आपको और बढ़िया तरीके से बताएंगे। सार्प का जो वाटर प्यूरिफायर है इसका जो है मतलब इसकी कोई कंपटीशन नहीं है मार्केट में। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जब मैं इस सिस्टम में जुड़ा तो मेरे पास आरओ लगा था घर में, जो नॉर्मली हर किसी के घर पे लगता है। तो मुझे जब ये पता चला कि आरओ से जो हमारे पास पानी आता है उसके मिनरल्स जो है खत्म हो चुका होता है तब तक, राइट, जो उनका कार्बन प्रोसेस होता है। लेकिन जो वाटर प्यूरिफायर है सार्प का, इस पे क्या होता है कि इस पे एक जो प्यूरिफायर होता है उससे जो पानी निकलता है तो आपका जो भी मिनरल्स है वो खत्म नहीं होता। वो मिनरल्स जो है वो एज इट इज वैसे के वैसे ही रहता है। मीन्स आप ये समझ सकते हो कि हेल्थ के लिए ये वाटर प्यूरिफायर कितना कारगर साबित हो सकता है, राइट। और ये छोटी छोटी चीजें हैं जो सर जो हमारे हेल्थ को आने वाले टाइम पे जो है मतलब फिट एंड फाइन रख सकता है। थोड़ा और आगे चलते हैं कि मैं वेस्टीज की मैं बात कर रहा हूँ, वेस्टीज हमें क्यों करना चाहिए, राइट। वेस्टीज हमें क्यों करना चाहिए और एक नए व्यक्ति को हमें वेस्टीज में ज्वाइन क्यों करवाना चाहिए या हमें क्यों करना चाहिए। तो एज ए कंज्यूमर जो है कुछ बेनिफिट्स मैं आपको बताता हूँ इस बिजनेस के बारे में, इस मतलब जुड़ने का जो बेनिफिट है आपको। पहला बेनिफिट होता है रिटेल बेनिफिट। अगर आप सिस्टम में आप आते हो तो जो भी आप एमआरपी होता है उस एमआरपी पे जो है आपको प्रोडक्ट नहीं मिलता, वो प्रोडक्ट जो है डीपी पे मिलना स्टार्ट होगा। डीपी मतलब होता है आपका डीलर प्राइस है, डिस्काउंटेड प्राइस। और एमआरपी और डीपी में जो है वो अप्रोक्स जो है करीबन करीबन 10% से लेके 20% का गैप होता है, राइट, डीपी और एमआरपी के बीच में। थोड़ा और आगे चलते हैं। स्कीम बेनिफिट, जो भी आप प्रोडक्ट लेते हो उस पर 10% का जो प्रोडक्ट वो हमेशा आपको फ्री मिलता है। अगर मानिए 3,000 रुपए का सामान लिया तो 300 रुपए का प्रोडक्ट आपको फ्री में दिया जाएगा, राइट। और कंसिस्टेंसी बेनिफिट, अगर आप 4 महीने अगर प्रोडक्ट कंटिन्यू लेते हो 3-3 हजार रुपए का, तो 5वां महीना जो है आपको 2500 रुपए का प्रोडक्ट फ्री में दिया जाएगा। अप्रोक्स 20% का प्रोडक्ट आपको फ्री में दिया जाता है। और परफॉर्मेंस बोनस, जो भी आपने परचेज किया, जो भी आपने खरीदा है, उसमें 5 से लेके 11% का जो है आपको जो कैशबैक मिलता है, जो आपके अकाउंट में महीने के 10 तारीख को क्रेडिट हो जाता है। तो ये सारे बेनिफिट्स जो है एक एज ए कस्टमर जो है आप यहाँ से ले सकते हो।
जो मार्केट में बाहर अगर आप चले जाओ वो आपको नहीं मिलने वाला। सर देखो, सामान तो आप ले ही रहे हो ना यार, नुक्कड़ के दुकान से ले लो या किसी मॉल से ले लो, पैसा तो आपका खर्च हो ही रहा है, लेकिन क्या ये सारे बेनिफिट्स वहां से मिलता है? सर बिल्कुल भी नहीं। तो ये पहले दिन जब जुड़ते हो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलता है। और प्रोडक्ट की क्वालिटी की मैं बात करूं, अगर आपको प्रोडक्ट लेने के बाद समझ में नहीं आया तो मनी बैक गारंटी है 100%, राइट। अगर आपको प्रोडक्ट समझ में नहीं आया वापस कीजिए और अपना पैसा वापस ले सकते हो आप। और लकी ड्रॉ सिस्टम, अगर जो भी आप यहाँ से परचेस कर रहे हो, हर एक परचेस के ऊपर एक लकी ड्रॉ डाला जाता है, जो महीने के जो है करीबन 7 या 8 तारीख को वो अनाउंस किया जाता है, और लकी 20 को जो वो अवार्ड दिया जाता है, राइट। मैं बात कर रहा था केवल आपके जुड़ने से क्या फायदे हैं, लेकिन अगर आप यहाँ काम करते हो तो यहाँ पे आपकी इनकम जो है बहुत बड़े लेवल पे आ सकता है। वो कैसे और किस तरीके से, सारी चीजें आपने देख ली, समझ ली, अगर एक अच्छी सी फीलिंग आती है कि नहीं यार ये बढ़िया चीज है और मुझे करना चाहिए, राइट, और बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो आप यहाँ सिस्टम में आते हो, एक छोटे से अमाउंट से आपने एक परचेस किया, तो यहाँ पे एक आपकी आईडी लगती है फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आपको कोई चीज अच्छा लगे तो लोगों को बोलने में कोई दिक्कत नहीं होती है। सर हम कोई मूवी देख के आते हैं, मूवी हमें अच्छी लगती है तो हम 4 लोगों को बोलते हुए जाते हैं कि भाई ये फिल्म अच्छी है। किसी रेस्टोरेंट से खाना खा के आते हैं, हमें अच्छा लगता है, हम 4 लोगों को बोलते हैं। किसी मतलब शोरूम से कोई सेल लगा है तो वो खरीद के लाते हैं और 4 लोगों को और बोलते हैं देखो भाई फलाने जगह चला जा, सेल लगा है, राइट। तो ये सारी चीजें जो है हम हमारे ब्लड में है, हमारे जीन्स में है यार, राइट, कि हम लोगों को एडवाइस करने का, रिकमेंड करने का। अब उसी रिकमेंड के पावर से अब आपके पास पैसा आ सकता है। वेस्टीज आपने देखा, सुना, समझा, आपको बहुत बढ़िया लगा, तो अब आप लोगों को रिकमेंड करते हो सकता है वो पड़ोसी हो सकता है वो आपका दोस्त हो सकता है आपका रिश्तेदार हो, राइट। इनको अगर आप रिकमेंड करते हो तो ये लोग जब सिस्टम में जुड़ते हैं तो यहाँ से आपका इनकम कमाने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, राइट। और वो कैसे कि जैसे आपने जब सिस्टम में आप आए और 6 लोगों को इंट्रोड्यूस किया, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको 2500 रुपए का एक गिफ्ट वाउचर मिलता है और 750 रुपए का एडिशनल गिफ्ट वाउचर आपको मिलता है, और साथ में 500 रुपए का पे आउट आपको मिलता है। अप्रोक्स 4000 रुपए की इनकम होती है इस स्ट्रक्चर के ऊपर, राइट। थोड़ा और आगे चलते हैं, मैं आपको एक स्लाइड वाइज में आपको दिखाना चाहता हूँ। एक टेबल जो है जिसमें एक तरफ महीना लिखा हुआ है, जिसमें आप जुड़ते हो, आपकी टीम जुड़ते है, आपकी इनकम क्या होता है। जब आप सिस्टम में जुड़े और आपने एक परचेस किया 3000 रुपए का, तो आप एक छोटा सा अमाउंट अर्न कर पाते हो, वो है 90 रुपए का। लेकिन जब आप यहाँ पे 6 लोगों को रिक्रूट करते हो, तो जैसे 6 लोग आए तो यहाँ पे इन्होंने परचेस किया तो एक अमाउंट आपको जनरेट होता है, राइट, 360 रुपए का। और जो करीबन 32-3300 का जो प्रोडक्ट वाउचर जो है वो अलग, राइट। और तीसरे महीने जब आपके लोग जो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए आपके लोग जब सिस्टम में आए, उनको बताना, समझाना, दिखाना, नेगेटिव पॉजिटिव कन्विंस करना, वो सारी जिम्मेदारी हमारी होती है, राइट। तो 36 लोग जैसे ही जुड़े और 36 लोगों ने कुछ भी परचेस कर रहे हैं, तो इनका जो परचेस है, इनके परचेस पे जो आपको जो इनकम जनरेट होता है वो करीबन 8 से लेके 10,000 रुपए का होता है। जब ये 36 लोग आगे मल्टीप्लाई करते हैं लोगों को, देखिए सर पैसा किसको क्यों कमाना है उसको बेहतर तरीके से पता है। उसको बताने की जरूरत नहीं है कि बेटा तुझे पैसा क्यों कमाना है, आप केवल रास्ता दिखा दो उसको कि देख भाई ये तरीका है, इससे तू पैसा कमा सकता है। वो पैसा कमाएगा नहीं सर, छापेगा। और हमारे और आपके अगल बगल में अराउंड आप देख लो, ऐसे लोग भरे पड़े हैं जिनको पैसे की जरूरत है, जो पैसे कमाने का दूसरा रास्ता या दूसरा सोर्स घूम रहे हैं, उसका माध्यम आप और हम बन सकते हैं सर। और ये लोग जब आगे मल्टीप्लाई करते हैं, जब काम करना स्टार्ट करते हैं, तो ये जो टीम बनती है 216 लोगों की, और 216 लोगों से जो परचेस होता है उस पे जो आपका पे आउट बनता है वो करीबन 50 से लेकर 70,000 रुपए का महीना जो है आपके घर में आना स्टार्ट हो जाएगा। और ये 216 लोगों की जब एक मतलब जो टीम है, ये जो फौज है, जब इन लोगों को ये सारी चीजें समझाई जाएगी, जब ये लोग काम करते हैं, तो जब इंटू 6 मल्टीप्लाई होगा तो ये होता 1296 लोग। और सर समझाना क्या है यार, समझाना कुछ नहीं है, दिमाग में ज्यादा बोझ डालने की जरूरत नहीं, केवल और केवल एक फंडा कि अपने दुकान को बदलना है, बस यार। और क्या करना है आपको, कोई रॉकेट साइंस थोड़ना है, यहाँ पे केवल और केवल अपने दुकान को बदलना है। अपने दुकान को बदलकर पैसा आ सकता है। जी हाँ सर, जो मैं चाय पत्ती लिया करता था मैं पड़ोस की दुकान से, वहां से न लेकर मैं वेस्टीज से लेता हूँ। जो मैं टूथपेस्ट जो है मैं नुक्कड़ की दुकान से लिया करता था, मैं वहां से न लेकर आज मैं वेस्टीज से लेता हूँ। और उसी कारण जो है आज मेरे घर पे 2.5 लाख रुपए महीना आ रहा है। जी हाँ, 2.5 लाख रुपए महीना जो है इसी वेस्टीज से आ रहा है, मात्र दुकान बदलने से। और ये चीज जो है आपको समझना है और ये चीज सामने वाले को समझाना है, कितना आसान है यार। इसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ा ना है कि सामने वाले को दुकान ही तो चेंज करना है। कोई ऐसी चीज थोड़ा ना दे रहे हो जो उनकी जरूरत ही नहीं है या उनको लेना ही नहीं है। अरे भाई वो लेना ही लेना है, पिछले महीने भी लिया था, इस महीने भी लिया है, लेगा और अगले महीने भी वो कंटिन्यू करेगा। तो अब आपका और हमारा रोल है कि उनकी दुकान को बदलने का, राइट। और ये जितने 1296 लोग
जिनको आपने नहीं जोड़ा। किसने जोड़ा? 216 लोगों ने। 216 लोगों को आपने नहीं जोड़ा। किसने जोड़ा? 36 लोगों ने। 36 लोगों को आपने नहीं जोड़ा। किसने जोड़ा? 6 लोगों को। 6 लोगों ने किसने ये इनको किसने जोड़ा? आपने। और सर आपको भी सिस्टम में लाने वाला कोई ना कोई यहीं बैठा होगा, सुन रहा होगा, राइट? और उसको भी लाने वाला कोई बैठा और मुझे भी लाने वाला कोई था, राइट? तो ये सिस्टम जो है ये कंटिन्यू चलता हुआ आता है। सर ये सिस्टम पहले नहीं था, अब है हमारे पास, तो इसका भरपूर फायदा उठाइए और अपने घर में इनकम कमाने का एक जरिया जो है बनाइए, राइट? और हम और आप उस पथ पे तो हम लोग चल चुके हैं, अब बारी आपकी है। और मैं बात करता 296 लोग, 296 लोग कुछ ना करें सर, मात्र 3000 रुपए का प्रोडक्ट भी अगर घर के लिए इस्तेमाल के लिए ले रहे हैं ये, तो आपके अकाउंट में अप्रॉक्स 2 से लेके 3 लाख रुपए का पे आउट पर मंथ आ रहा होगा सर। अब ये चीज ऐसा है, टूथपेस्ट लेना ही है, चाय पत्ती लेना ही है, साबुन लेना ही है, कुकिंग ऑयल लेना ही है, ये सारी चीज तो लेना ही लेना है। आप घूमने के लिए दुबई चले जाओ, आप घूमने के लिए हांगकांग चले, कहीं पे भी घूमने के लिए चले जाओ सर, लेकिन ये पैसा आपके हर महीने आपके अकाउंट में आ रहा होगा। ये है बिजनेस, ये है पैसिव अर्निंग, इसे कहते हैं पैसिव अर्निंग। यहाँ पे एक सिस्टम ऑलरेडी बना हुआ है, यहाँ पे लोग ऑलरेडी बने हुए हैं, आपका दुकान ऑलरेडी इंटरनेशनल लेवल पे खुला हुआ है। मैं दिल्ली में बैठा हूँ, कन्याकुमारी में कोई आदमी जुड़ता है मेरे साथ, वो साबुन लगाता है, पैसा मेरे पास आता है। मैं दिल्ली में बैठा हूँ, गुजरात में कोई चाय पीता तो पैसा मेरे पास आता है। मैं दिल्ली में बैठा हूँ, कोई आदमी मैं कहूंगा कि कलकत्ता में बैठा हुआ है और कोई आदमी साबुन लगा रहा है, राइट, शैम्पू लगा रहा है, तो पैसा मेरे पास आता है। ये पावर है यार, ये पावर है इस बिजनेस का, ये पावर है वेस्टेज का, ये पावर है डायरेक्ट सेलिंग का। तो इस पावर का फायदा मैं तो उठा रहा हूं सर, अब बारी आपकी है, राइट? तो इस जो प्रोसेस को अगर हम अपने जीवन में धीरे धीरे करके अगर ढालें, तो ये आज नहीं होगा, मुझे पता है ये आज नहीं होगा, इसमें टाइम लगेगा, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने लगेगा, लेकिन हाँ 3 महीने बाद तो आपके घर में आने का, पैसे आने का एक सोर्स बन जाएगा, एक जरिया बन जाएगा। तो वो जरिया जो है वेस्टेज बन सकता है, और वेस्टेज के माध्यम से जो पैसा लोगों को मिलता है, और उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि पैसे कमाने के जो तरीके हैं, पैसे जो यहाँ पे आते हैं वो 9 तरीके से आते हैं, राइट? जिसमें से पहला जो है रिटेल प्रॉफिट, परफॉर्मेंस बोनस हो गया, ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस हो गया, और हर एक चीज के पीछे आपको परसेंटेज दिख रहा होगा, राइट? परसेंटेज दिख रहा होगा। बिजनेस बिल्डिंग बोनस हो गया, लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस हो गया, एलओबी कहते हैं, ट्रैवल फंड, कार फंड, हाउस फंड, एलिट क्लब बोनस। ये सारे परसेंटेज जो है कंपनी के अपने प्रॉफिट का पार्ट होता है, जो सर हमें और आप में शेयर किया जाता है। आपको पता वो अमाउंट जो 70 रुपए जो बिचौलियों में बट रहा था, वो 70 रुपए उन पे नहीं जाएगा, वो हम में और आप में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये एक तरीका है जिस तरीके से कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है ये पैसा, और ये पैसा कहां तक जाता है, किस लेवल तक जाता है, ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले एक कोटेशन, ये है जे पुल गेट्टी, जो वर्ल्ड के सबसे पहले करोड़पति में से एक है, राइट? इनका कहना है कि भाई समझदार आदमी वो है, समझदार आदमी वो है जो 100% एफर्ट अपना नहीं लगाता, वो 1% एफर्ट जो है वो 100 लोगों से लेता है, 1% एफर्ट 100 लोगों से लेना। दैट्स कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको ये बातें समझा रहा हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग को समझने का एक लाइन में समझ जाओगे आप। 100% अपना मत लगाओ, और 99% जो मिडिल क्लास फैमिली जो है 100% अपना दिन रात लगे रहते हैं, किस लिए? सैलरी के लिए, किस लिए? अपने घर में पैसा आ जाए। तो मैं आपको बता दूं सर, ये जो है महान काम मत करो यार, 100% एफर्ट अपना मत लगाओ, 100 बंदों को पकड़ो, 100 बंदों से 1% एफर्ट ले लो। दैट्स कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग, दैट्स कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग यार। और उसी इंडस्ट्री के बारे में मैं अभी तक मैं आपसे बात कर रहा था, और ये जो है कोटेशन ये जयपुर गेट्टी जी का है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जो मैं अर्निंग की बात कर रहा था, यहाँ से अर्निंग कितना आ सकता है, किस तरीके से आ सकता है, वो जो 70 रुपए मैंने कहा था डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो 70 रुपए कहां तक, किस लेवल तक जा सकता है, ये आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जो महीने के 8 लाख रुपए कमा रहे हैं, ऐसे लोग भी हैं जो महीने के 35 लाख रुपए कमा रहे हैं। जी हाँ सर, ये डाइजेस्ट करना आपको बहुत भारी पड़ेगा, मुझे पता है, लेकिन जो हकीकत है सो हकीकत है, वो मैं दिखा रहा हूँ यार। अगर आपके पेट में दर्द हो रहा है तो इसको मैं कुछ नहीं कर सकता, राइट? इसे आप एक्सेप्ट कीजिए, राइट? और ये 35 लाख रुपए जो है ये महीने के कमा रहे हैं। और यहाँ पे जो भी है आपको गौतम वाली जी, कंवर जी, दीपक सूद जी आपको दिख रहे होंगे, हमारे तीनों डायरेक्टर। और करीबन 59 लाख रुपए का पे आउट एसपी बारिल जी का है। सिद्धार्थ सिंह जो इस कंपनी के हाईएस्ट अर्नर है, राइट? हाईएस्ट अर्नर है, जिनका एक चेक जो है, एक महीने का इनकम जो है 1 करोड़ 68 लाख रुपए का सर, एक महीने की इनकम 1 करोड़ 68 लाख रुपए। हमारे राज्य जैसे लोगों के तो एक सपना होता है कि हम पूरी जिंदगी में 1 करोड़ रुपए कमा लें, सर यहाँ एक महीने की इनकम है। और मैं आपको सिद्धार्थ सिंह जी के बारे में बता दूं, ये जॉब क्या करते थे, 50,000 रुपए मात्र की नौकरी थी, और आज इनको इस सिस्टम में करीबन 11 साल हो गए, और 11 साल के बाद ये इनकी इनकम है। तो बारी अब आपकी और हमारी है, और हमें और आपको जो है अब इस सिस्टम को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाना है, राइट?
और अपने ड्रीम को पूरा करने के सर मार्केट में कुछ नहीं है यार, आज के में सब कुछ खत्म हो चुका है, छिन चुका है। तो एक सिस्टम जो है, जो वेस्टिज जो है हमारे घर में, ये जितने भी हमारे ड्रीम को पूरा करने का जो है एक सोर्स बन सकता है। यहाँ पे जो ड्रीम कार जो है लोगों ने लिया है, करीबन 8,000 ऐसे लोग हैं जिन्होंने यहाँ से ड्रीम कार अचीव किया है। उनमें से कुछ फोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ, राइट। थोड़ा सा मैं आगे चलता हूँ, मैं आगे लेकर चलता हूँ। ये हमारी टीम है TSS वेस्टिज के अंदर, पिछले 1 साल की जर्नी है ये जो वीडियो अभी आप देख रहे हो। गजब का परफॉर्मेंस है यार इस टीम का। ये दिल्ली के लीला होटल में जो है ये फंक्शन हुआ था 14 सितंबर को। टीम सोनू शर्मा मींस TSS। एक साल के अंदर जो लोगों के परफॉर्मेंस देख के आपके होश उड़ जाएंगे। मिस्टर दीपक सूद, मिस्टर सोनू शर्मा सर, मिस्टर कन्वरवीर जी, जी सर, ये मैंने आपको दिखाया पिछले 1 साल की जर्नी TSS की, और 1 साल करीबन करीबन आज हम लोगों को हो चुका है। और अब मैं जो फोटो दिखा रहा हूँ आप लोगों को, और ये प्रमाण के साथ आपको दिखा रहा हूँ, और ये पिछले 1 साल के अंदर जो लोगों की जर्नी रही, जिन्होंने जीरो से स्टार्ट किया हमारे साथ और आज वो अच्छे मुकाम पे हैं, राइट। तो ये मिस्टर पल्लव जी हैं, जो LNT में जॉब किया करते थे किसी टाइम पे, और इन्होंने विश्वास किया 1 साल पहले हमारे साथ, और पहला पे आउट इनका आया था 26,000 रुपये का, और लास्ट मंथ का पे आउट जो है वो करीबन करीबन 75,000 रुपये का पे आउट रहा है सर। मात्र 40,000 रुपये की जॉब किया करते थे, 35 से 40,000 रुपये की जॉब, और आज वेस्टिज से जो इनकम है करीबन 75,000 रुपये की है, मात्र और मात्र 1 साल के अंदर सर। और उस जॉब में पहुंचने के लिए सोचिए इन्होंने कितनी पढ़ाई लिखाई की होगी, कहाँ से डिग्री डिप्लोमा किया होगा, और उसके बाद जो है वो मतलब कितने सालों के मेहनत के बाद जो है वो 30-35,000 रुपये या 40,000 रुपये के जॉब तक पहुंचे, और यहाँ पे मात्र 1 साल में जो है वेस्टिज के सिस्टम के माध्यम से 75,000 रुपये की इनकम ये ले रहे हैं। मिस्टर अभिषेक मलिक जी जो मेरे साथ अभी हैं लाइन पे, इन्होंने जो है करीबन 1 साल पहले इस मतलब सिस्टम का हिस्सा बने, इन्होंने विश्वास किया है सिस्टम के ऊपर, और पहला जो पे आउट था इनका करीबन 450 रुपये का, 436 रुपये का पे आउट, और लास्ट मंथ की जो अर्निंग इनकी रही है वो 1,18,720 रुपये की अर्निंग रही है यार। और इनकी अगर मैं जॉब की बात करूं तो करीबन 25-30 हज़ार रुपये की सैलरी थी इनकी, और आज की डेट में जो इनकी अर्निंग जो है वो आपके सामने आपके स्क्रीन में दिख रहा है, और ये मतलब हर महीने बढ़ रहा है यार, ये हर महीने बढ़ रहा है इनका। और ये अर्नब चक्रवर्ती जी कलकत्ता से, और इन्होंने करीबन 10-11 महीने पहले हमारे ऊपर विश्वास किया, 394 रुपये का पहला पे आउट था, और लास्ट मंथ जो है इनका पे आउट जो है करीबन 46,000 रुपीज का पे आउट है। मिस्टर राजू, इन्होंने करीबन करीबन 10 महीने पहले हम पे विश्वास किया, 97 रुपीज पहला पे आउट था इनका, 97 रुपीज का पहला पे आउट था, और लास्ट मंथ का जो पे आउट है वो 40,000 मतलब 41,000 रुपये का पे आउट है, राइट मिस्टर राजू। और मात्र इनकी एज की बात करूँ 21 साल का एज है, और जॉब की मैं बात कर रहा हूँ 12-13 हज़ार रुपये के जॉब क्या करते थे ये पहले कहीं पे, और आज वेस्टिज से 41,000 रुपये कमा रहे विद इन 10 मंथ, राइट। और मिस्टर गोविंद कोविड के टाइम पे ये डॉक्टर हैं, और जब पार्ट टाइम इन्होंने बिजनेस को किया, और केवल ये दूसरे महीने का जो पे आउट है इनका करीबन 8300 रुपये का पे आउट है, अप्रॉक्स 10,000 रुपये के आसपास। सोमिया जी वेस्ट बंगाल से, करीबन ये 4-5 महीने पहले हम पे विश्वास किया, और 215 रुपये का पहला पे आउट था, और आज के डेट में जो इनका पे आउट है वो करीबन करीबन 16,000 रुपये का है।
ये जो है मिस्टर वीरेंद्र माझी जी, ये एल&टी के डॉक्टर हैं और मैं इनकी बात करूं तो ये जब पार्ट टाइम काम करते हुए 33-34 हज़ार रुपये का महीने का वो यहाँ से अर्न कर रहे हैं, राइट। और ये मतलब इनकी अपनी खुद की एक दुकान है और करीबन पार्ट टाइम करते हुए यहाँ से 33 हज़ार रुपये महीने का कमा रहे हैं मिस्टर अमित फिलासवाल जी, राइट। और ये आशा मैम पूरी फैमिली इनकी काम कर रही है और इनका जो है फैमिली पे आउट जो है वो करीबन 33 से 34 हज़ार रुपये का पे आउट आ रहा है। स्टार्ट डायरेक्ट मिस्टर राज कमल मौर्य, राइट। और ये 10-15 हज़ार रुपये की जॉब क्या करते थे, लेकिन आज के डेट में इनका जो पे आउट है यहाँ से वो करीबन 25 हज़ार रुपये का पे आउट है और इस महीने जो 10 तारीख को पे आउट रिलीज होने वाला वो अप्रॉक्स 50 हज़ार रुपये को टच करेगा, राइट। तो ये जो जर्नी है इन लोगों की यार बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन्होंने विश्वास किया और ये जो है इनकम यहाँ से अर्न कर रहे हैं, राइट। तो ये बहुत सारे लोग हैं बताने के लिए, दिखाने के लिए, लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ों पे मैं गौर करवाना चाहूँगा। ये मेरा लास्ट मंथ का पे आउट है 2,55,000 रुपये का और ये मेरा पिछले 1 साल का जो है 1 साल की मेहनत है जो यहाँ तक पहुँचा और ये मैं आपको बता दूँ हर महीने ये बढ़ता हुआ जा रहा है। अच्छी बात ये है हर महीना बढ़ता हुआ जा रहा है। अगर मैं पिछले महीने की बात करूँ तो 2,05,000 रुपये का था, अभी 2,55,000 रुपये का। तो ये सारी चीज़ें जो है ये सिस्टम का पावर है सर, ये सिस्टम का पावर है, ये वेस्टीज का पावर है। और मैं आपको बताना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इस बिज़नेस में लेकर आए वो मेरे मेंटर हैं मिस्टर सोनू शर्मा सर, राइट। और इनको करीबन 12 महीने कंप्लीट हो चुका है सिस्टम में और 12वें महीने का जो पे आउट है वो 22 लाख 96,918 रुपये का पे आउट है सर। करीबन 23 लाख रुपए का पे आउट विद इन ईयर, राइट। मतलब एक साल के अंदर जो है 1 महीने में इतना पे आउट आना और इससे पिछले महीने आप उठा के देखो 11वें महीने में 21 लाख रुपए का पे आउट। तो ये जो जर्नी, ये जो पे आउट, ये जितनी भी चीजें आप देख रहे हो वो ड्यू टू सिस्टम है सर। और वो सिस्टम है वेस्टिज, वो सिस्टम है नेटवर्क मार्केटिंग। तो सर इसको अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। जिन्होंने भी आपको ये वीडियो का लिंक भेजा है, दिखाया है, बताया है या समझाया, कुछ भी XYZ या कॉल किया है, उनको जरूर कॉल कीजिए, कहिए कि भाई कैसे जुड़ा जा सकता है इसमें, ये मुझे बताओ और सिस्टम में जुड़िए, राइट। और आप अगर आप जुड़ते हो तो यहाँ पे आपके सीनियर हैं, यहाँ पे आपके मेंटोर हैं जो आपके हैंड होल्डिंग करके आपको बताएंगे कि पैसे कैसे कमाया जाता है, राइट। और यहाँ पे जो जिनके गाइडलाइंस में आप काम करोगे वो है मिस्टर सोनू शर्मा, राइट। और इनके बारे में मैं आपको बता दूं ये कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं मेरे मेंटोर और आज की डेट में करीबन 100 से ज़्यादा कॉर्पोरेट कंपनियों का जो है ट्रेन करते हैं। उसको बताया जाता है कि तुझे बिजनेस कैसे करना, तेरी इनकम कैसे अर्न ज़्यादा हो सकती है, जिनमें से ICICI हो गया, टाटा हो गया, लुमिनस हो गया, बजाज हो गया, AGS हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, ऐसी ऐसी कंपनियों को ये ट्रेन करते हैं। तो बारी सर अब आपकी और हमारी है। और किसी ने खूब कहा है यार, संगत ही मतलब सब कुछ हमारे जीवन में करता है। अगर शराबियों के साथ रहोगे तो शराबी बनोगे, अगर आप पैसे वालों के साथ रहोगे तो पैसे वाले बनोगे। तो डिसाइड अब आपको करना है कि आपको कैसे रहना है। क्या उन बाइक वालों के साथ बैठना है और जिंदगी भर तक बाइक चलानी है, या आपको मर्सिडीज, BM एंड ऑडी जैसे लोगों के साथ रहना है और एक दिन आपके घर के आगे भी वो गाड़ी खड़ी होगी, वैसे संगत रहना है। और संगत में आने के लिए सिस्टम को ज्वाइन करना है और ज्वाइन करने के लिए कुछ मतलब दिमाग नहीं लगाना है यार। सिंपल सी चीज, जो सामान हम बाहर से ले रहे थे वो वेस्टीज से लेना है। वो मतलब 3,000-4,000 रुपए का जो भी कॉस्टिंग का अमाउंट लेना है, जो भी सामान लेना है वो सामान लीजिए, अपने आईडी को एक्टिव कीजिए, एक ऐप डाउनलोड कीजिए और उस ऐप के माध्यम से आप अपने बिजनेस को वर्ल्ड वाइड लेवल पे काम कर सकते हो और अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो, अपने अर्निंग को जो है वो मल्टीप्लाई कर सकते हो, राइट। तो मैं अपनी बातों को यहीं विराम देना चाहता हूं। अभिषेक जी, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे?